Good morning guys and welcome to my YouTube channel Helpline English by इमरान जलील। जी हाँ गाइज, आपने इस वीडियो की थंबनेल पर सही देखा। इसमें सारे ही सेंटेंसेस किसी ना किसी वजह से कहीं ना कहीं गलत हैं। इनमें कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई गलती है और वो गलती किसी भी तरह की हो सकती है। ये हम आगे देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आगे बढ़ने से पहले कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल हेल्पलाइन इंग्लिश बाय इमरान जलील को सब्सक्राइब भी करें। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस है आई एम लिव इन देहरादून। आपको क्या लगता है इसमें क्या गलत है? आमतौर से हमें लोग इस तरह से कहते हुए मिलते हैं, आई एम लिव इन मुरादाबाद, आई एम लिव इन लखनऊ, आई एम लिव इन नैनीताल। ये गलत है। जब हम कुछ करते हैं उसको इंग्लिश में बताने के लिए आई एम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हम सीधे सीधे आई के बाद वो वर्ब लगाएंगे जो हम करते हैं। तो मैं देहरादून में रहता हूं, आई लिव इन देहरादून, ये सही सेंटेंस होगा। इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज लिव इन आवास विकास कॉलोनी। एक बार फिर उसी तरह की गलती है कि आई हो या वी हो या ही हो या शी हो, कोई भी या मैं या आप कुछ भी करते हैं तो उसके लिए इज या एम या आर की जरूरत नहीं होती है कि ही इज लिव इन आवास विकास कॉलोनी। ये गलत हो जाएगा। ही लिव्स इन आवास विकास कॉलोनी ये सही माना जाएगा क्योंकि वह रहता है, वो उसमें हमें इज या एम या आर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद तीसरा सेंटेंस देखते हैं, आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी फ्रॉम 4 years। ये एक बार फिर बिल्कुल गलत है। अगर मैंने कोई काम पहले करना शुरू किया था और वो क्रिया, वो एक्टिविटी, वो काम अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट तक आ गया है, तो हम जब पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे और ये सेंटेंस की जगह हम कहेंगे आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर द लास्ट 4 years या फॉर 4 years। लास्ट या द लास्ट लगाएं या ना लगाएं। तो क्योंकि हम अतीत को वर्तमान से जोड़ रहे हैं, हम एक समय से क्या करते आ रहे हैं, इसके लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जरूरत पड़ेगी। आई हैव बीन वर्किंग, आई एम वर्किंग नहीं। और इसमें कभी भी फ्रॉम नहीं लगता है, इसमें या तो फॉर लगता है या सिंस लगता है। इसलिए सही सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर द लास्ट 4 years। देखिए फोर्थ सेंटेंस में भी कुछ इसी तरह की गलती है। somebody is waiting for you from 2 hours। इसमें भी वेट करने का काम 2 घंटे पहले शुरू हुआ था और अब तक निरंतर वो क्रिया चल रही है, तो ये एक बार फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। तो somebody has been waiting for you for 2 hours। इसमें सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा, क्योंकि 2 hours पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि है, वक्त की मुद्दत है। तो जब हम समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम या वक्त की मुद्दत बताते हैं तो उसमें फॉर लगाते हैं, सिंस नहीं लगाते हैं। तो कोई आपका 2 घंटे से इंतजार कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि उसका इंतजार करने की एक्टिविटी 2 घंटे पहले शुरू हुई थी और अब तक चल रही है। तो हम कहेंगे somebody has been waiting for you for 2 hours। आज का 5वां यानी कि 5th सेंटेंस है she will be come tomorrow। एक बार फिर ये सेंटेंस गलत है क्योंकि she will के साथ be नहीं लगेगा, क्योंकि वर्ब लगा हुआ है she will come tomorrow। be हटा देंगे हम, क्योंकि be तब लगता है जब वर्ब नहीं होता है या वर्ब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है। तो she will be come tomorrow इज एब्सोल्युटली रॉन्ग और हमें कहना पड़ेगा she will come tomorrow, वह कल आएगी। तो विल के साथ यहां बी नहीं लगेगा, लेकिन अक्सर हम कंफ्यूजन या डाउट की वजह से या गलतफहमी की वजह से अक्सर हम बी लगा देते हैं, तो वो गलत होता है। तो शी विल कम टुमारो, क्योंकि कम वर्ब है और जब वर्ब आ गया तो बी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बी तब लगाते हैं जब वर्ब नहीं होता है, नाउन या एडजेक्टिव आता है, और या फिर हम बी तब लगाते हैं जब वो वर्ब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है। तो इस तरह से सही सेंटेंस होगा शी विल कम टुमारो। He will in Delhi at this time tomorrow। ये आज का 6ठा सेंटेंस है और इसमें एक बार फिर वही गलती है कि हम बी कहां लगाएं या ना लगाएं। तो ही विल के साथ यहां बी लगेगा क्योंकि उसके दिल्ली में होने की बात हो रही है, कुछ करने की बात नहीं हो रही है। इसमें एक्टिविटी कोई नहीं है, इसमें वर्ब कोई नहीं है,
तो ही विल बी इन दिल्ली एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय वह दिल्ली में होगा। तो होने की बात क्योंकि बी से होती है तो इसमें भी अनिवार्य रूप से लगेगा, मतलब जरूर लगाना पड़ेगा हमें। अगर हम ये कहेंगे ही विल इन दिल्ली तो वो गलत माना जाएगा। तो सही सेंटेंस बना ही विल बी इन दिल्ली एट दिस टाइम टुमारो। आज का 7th यानी कि 7वां सेंटेंस है ही इज माई फ्रेंड फ्रॉम 20 ईयर्स। इसमें कोई शक नहीं कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन कब से है ये देखना पड़ेगा। इस समय नहीं है, 20 साल से है, मतलब मेरी उसकी दोस्ती 20 साल पहले शुरू हुई थी, जो अब तक चली आ रही है निरंतर। तो कोई भी क्रिया, कोई भी गतिविधि, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन अगर पहले शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है तो वो इज MR से नहीं बताया जाता है। ही हैज बीन माई फ्रेंड फॉर 20 ईयर्स। 20 साल से वह मेरा दोस्त है, तो ही हैज बीन, क्योंकि ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ हैज का यूज होगा, हैव का यूज नहीं होगा। तो हम ही हैव बीन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ही हैज बीन माई फ्रेंड फॉर 20 ईयर्स। इसमें सिंस नहीं आएगा, इसमें फॉर आएगा, क्योंकि 20 ईयर्स समय की एक अवधि है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। 8वां सेंटेंस है आई वॉज टेक माई मेडिसिन एट 8:30। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने क्या किया या क्या किया था ये वॉज से नहीं बताया जाता है। इसको बताने के लिए हमें जो भी वर्ब होगा उसको सेकंड फॉर्म में यानी कि पास्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। मैंने 8:30 बजे अपनी दवा ली थी, तो आई टुक माई मेडिसिन एट 8:30। आई वॉज टेक नहीं होगा। हमने क्या किया था ये बताने के लिए वॉज और वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी कि पास्ट फॉर्म का। तो आई टुक माई मेडिसिन एट 8:30। सेंटेंस नंबर 9 है आई विल टेक योर टेस्ट टुमारो, जो कि बिल्कुल गलत है इंग्लिश के हिसाब से। अगर हम ट्रांसलेशन करें, शाब्दिक अनुवाद करें या लिटरल ट्रांसलेशन करें तो हमें सही लगता है, और अक्सर ऐसे बोला जाता है, टीचर्स भी कहती हैं, बच्चे भी कहते हैं, बड़े भी कहते हैं, ट्यूटर्स भी कहते हैं आई विल टेक योर टेस्ट टुमारो, मैं तुम्हारा कल टेस्ट लूंगा। लेकिन इस एक्टिविटी को इंग्लिश में उल्टा कहा जाता है, आई विल गिव यू अ टेस्ट टुमारो। इसलिए सही सेंटेंस होगा आई विल गिव यू। जो टेस्ट लेगा वो गिव कहेगा, जो टेस्ट देगा या टेस्ट में बैठेगा या एग्जाम में बैठेगा वो कहेगा टुमारो आई विल टेक अ टेस्ट, मतलब कल मैं एक टेस्ट में बैठूंगा। लेकिन मैं क्योंकि टीचर हूं और मैं बच्चों से कह रहा हूं कि मैं कल तुम्हारा टेस्ट लूंगा, तो मुझे कहना चाहिए आई विल गिव यू अ टेस्ट टुमारो। आज का 10वां और आखिरी सेंटेंस है थैंक्स यू वेरी मच। एक बार फिर हम यहां चूक कर गए, थैंक्स यू वेरी मच नहीं कहा जाता है, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट कह सकते हैं, थैंक्स वेरी मच कह सकते हैं, लेकिन थैंक्स यू वेरी मच कहना गलत होगा और सही होगा थैंक यू वेरी मच। और मैं भी यही कह रहा हूं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको जरूर लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग।